प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और बुरे कामों को दूर करो। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों के माध्यम से देखेंगे। इसमें हम निकालेंगे मत्ती 3:2। इस वचन में परमेश्वर का वचन कहता, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये इस वचन में प्रभु ने लोगों से मन फिराने को कहा। जो तुम्हारा मन संसार की वस्तुओं में लगा है, जो तुम्हारा मन बुराई पाप में है, तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है कि अपने बुरे कामों से मन फेर कर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं, परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाएं, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रार्थना करने में अपना मन लगाएं। आइए हम और एक वचन देखते हैं, ईसाया 55:7। इस वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा परमेश्वर की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। तो इस वचन में अभी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन, अनर्थकारी सोच विचार छोड़कर, जो बुरा आदमी है, दुष्ट है, वो अपनी बुरी चाल चलन छोड़कर, बुरे सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि दुष्ट आदमी अपनी बुरे चाल चलन को छोड़कर, बुरे सोच विचार को छोड़कर मेरी ओर फिरे और परमेश्वर उस पर दया करेंगे, परमेश्वर उस पर दया करेगा। तो हमें अपने जो बुरी चाल चलन उसको छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, बुरी सोच विचार है उसको छोड़कर हमें परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, ताकि परमेश्वर हम पर दया करें। और एक वचन निकालेंगे, ईसाया 1:16। इस वचन में लिखा है, अपने आप को धोकर शुद्ध करो, पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आगे लिखा, भलाई करना सीख लो। तो इस वचन में भी परमेश्वर का वचन में बता रहा है, हमें सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, अपने आप को धोकर शुद्ध करो। जो हमारा मन मैला है, जो हमारे मन में अशुद्धता है, अपवित्र है, बुराइयां हैं, उनसे हमें धोकर शुद्ध करना है। हमें जो भी बुराइयां हैं उनको हमें दूर करना है, हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना है। ऐसा वचन हमसे कह रहा है, अपने आप को धोकर शुद्ध करो। तो हमें अपने आप को धोकर शुद्ध करना है, जो भी कमियां बुराइयां हैं हमें उनको दूर करना है। वचन आगे कर, आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। तो जो भी हमारे अंदर बुरे काम है, बुरे विचार हैं, हमें उनको दूर करना है। और वचन में कह रहा, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। और परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। जो भी गलत काम है, जो बुराइयों के काम है, उनको करना छोड़ दें और भलाई करना सीख लो। हम क्या करें? बुराइयों को छोड़ दें और भलाई करना सीख लें। जो भी हमसे बन जाए वो भला कर दें। आइए हम और एक वचन देखेंगे, यहेजकेल 18:21। इस वचन में लिखा, परंतु यदि अपने किए हुए सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे तथा न्याय और धार्मिकता से चले तो वह निश्चित जीवित रहेगा। इस वचन में भी परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि अपने किए हुए सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे। यदि जो कोई व्यक्ति है जिसने पाप किए, परमेश्वर उससे कह रहा है कि अपने किए हुए सब पापों से फिरकर मेरी विधियों का पालन कर, मेरी आज्ञा वचनों का पालन कर तथा न्याय और धार्मिकता से चल, तो जो न्याय और धार्मिकता से चले तो वह निश्चित जीवित रहेगा। कहने का मतलब है, जो अपने बुराई पापों से फिरकर और परमेश्वर के आज्ञा वचनों का पालन करते हैं, न्याय धार्मिकता से चलते हैं, तो उनका उद्धार होता है और वो निश्चित जीवित रहते हैं। तो आगे हम और एक वचन देखेंगे, प्रेरितों 3:19। इस वचन में लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। वचन में हमें बता रहा, सिखा रहा कि पश्चाताप करो। जो हमने किया है उससे पश्चाताप करें, जो हमने बुराई पाप किया है हम उसको माने, पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौट कर आएँ,
ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं। जब हम पश्चाताप करेंगे, अपने पापों को मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर की तरफ लौट कर आएंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, प्रभु हमने एक गलत किया है, हम प्रभु हमने छोड़ते हैं और तेरी शरण में आए, तो प्रभु हमें क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे, हमारे पापों को मिटाएंगे, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। तो जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को मिटाते हैं। आगे वचन कह रहा है जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। जब प्रभु की उपस्थिति में हम रहते हैं, प्रभु हम में उपस्थित रहते हैं, तो हमारे जीवन में क्या है, सुख चैन के दिन आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु की ओर लौट कर आना चाहिए। और हम एक वचन देखेंगे, योएल 2:12। इस वचन में लिखा, परंतु अभी भी यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरी ओर फिरो। परमेश्वर का वचन, इस वचन में अभी परमेश्वर ये कह रहे हैं, अभी भी यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर का अभी भी वचन है, ये वाणी है कि संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरी ओर फिरो। परमेश्वर ये चाहते हैं कि लोग, जो मनुष्य हैं, वो संपूर्ण मन से और रोते पीटते हुए उपवास के साथ परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर ये किसी को नाश होना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी मनुष्य में बुराइयां हैं, तो उन बुराइयों को दूर करके, पश्चाताप करके और रोते पीटते हुए उपवास करके मेरे ओर फिरें। तो परमेश्वर यही चाहते हैं, कोई नाश ना हो, मनुष्य जो बुराइयों में, उन बुराइयों को दूर करके मेरी ओर लौट आए। और हम एक और वचन देखेंगे, यिर्मयाह 4:14। इस वचन में लिखा है, हे यरूशलेम, अपने हृदय को बुराई से धो डाल ताकि तेरा उद्धार हो। तो इस वचन में भी परमेश्वर ये कह रहा है कि हे यरूशलेम, अपने हृदय को बुराई से धो डाल। जो हमारे हृदय में बुराइयां हैं, जो हमारे हृदय में पाप है, जो हमारे हृदय में मैल है, गंदगी है, हम उनको, परमेश्वर का वचन, धो डालने के लिए कह रहा है। जो हमारे मन में, कहने का मतलब है, छल कपट ईर्ष्या है, को विचार है, व्यभिचार है, बुरे बुरे विचार हैं, तो इन सब को हमें अपने हृदय से दूर करना है। इसलिए वचन में लिखा, अपने हृदय को बुराई से धो डाल। जो हमारे हृदय में बुराइयां हैं, इन सब को हमें दूर निकालने को वचन कह रहा है। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, इन सब को हमें दूर कर देना चाहिए। वचन कह रहा है, हृदय को बुराई से धो डाल ताकि तेरा उद्धार हो। तो जब अपने हृदय को धो लेते हैं, हृदय की बुराइयों को दूर कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा उद्धार हो जाता है। आगे और एक वचन देखेंगे, यहेजकेल 18:31। अपने अपराधों को दूर करके और अपने हृदय और आत्मा को नया बनाओ। इस वचन में भी परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है कि अपने अपराधों को दूर करके, जो भी हमारे अंदर अपराध हैं, जो भी हम जिन अपराधों में हैं, उनको दूर करके अपने हृदय और आत्मा को नया बनाए। जो भी हम में कमियां, बुराइयां हैं, जो भी अपराध हैं, तो हम उनको दूर करके अपने हृदय को, अपनी आत्मा को नया बनाए। कहने का मतलब है, जो भी पुराना मनुष्य तत्व है, एक जगह वचन में लिखा, अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो, नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुकूल सत्य, धार्मिकता, पवित्रता में सिरजा गया। कहने का मतलब है, हमें अपने पुराने जो मनुष्य तत्व, हमारा बुराई पाप वाला जीवन है, हमें उसको उतार डालना है, नए मनुष्य तत्व को पहन लेना है, जो परमेश्वर के अनुकूल सत्य, धार्मिकता, पवित्रता में सिरजा गया है। तो हमें एक ऐसा अपना स्वभाव बनाना है, परमेश्वर जैसा अपना स्वभाव बनाना, सत्य, धार्मिकता, पवित्रता का स्वभाव बनाना, सत्य, धार्मिकता, पवित्रता को हमें पहन लेना है। यही ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय गुणों को हमें धारण करना है। हमारे हृदय में जो कमियां, बुराइयां, हमें उनको दूर करके हमें अपने मन और आत्मा को नया बनाना है, नया मनुष्य बनाना, अच्छे व्यक्तित्व हमें अपने को बनाना है। आगे और एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 3:19। इस वचन में लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो लोग मुझसे दूर हो गए हैं और मारे मारे भटकते फिर रहे हैं, तो वो मेरे पास लौट आए, मैं उनको, उनका भटकना सुधार दूंगा। इस वचन में परमेश्वर कह रहे हैं, हे भटकने वाले लड़कों,
लौट आओ। परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो मनुष्य मुझसे दूर होकर भटक रहे हैं वो मेरे पास लौट आए। और जब हम जो भटके हुए परमेश्वर के पास लौट आते हैं तो परमेश्वर उनका भटकना सुधार देते हैं। तो हम और एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 4:1, हे इसराइल यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो मैं तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। इस वचन में भी परमेश्वर, इन सारे वचनों में परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो मनुष्य मुझसे दूर हो गया है बुराई पापों के कारण, अधर्म के कारण, वो मेरी ओर लौट आए। मनुष्य पश्चाताप करे और अपने पापों को माने और मेरी तरफ लौट आए। तो परमेश्वर हर एक मनुष्य को बचाना चाहते हैं कि लोग जो मुझसे दूर हो गए हैं मेरे पास लौट आएं। इन सारे वचनों के माध्यम से हमने यही सीखा। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था और मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और सभी बहन भाइयों को वचनों के माध्यम से परमेश्वर बहुत तायत से आशीष दें। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।